अस्सलाम वालेकुम मेरे बाशुर दोस्तों, आज की वीडियो में दुआ ज़ारा केस के ऊपर क्या अपडेट्स हैं आपके सामने रखूंगा। जिब्रान नासिर कौन है जो दुआ ज़ारा केस में मेहदी काज़मी साहब के जो उनके वालिद हैं उनकी तरफ से वकील आ गए हैं, और इनके इस केस में वकील आने से इस केस पे क्या साथ होंगे। और दुआ ज़ारा केस के ऊपर जब मैंने वीडियो बनाई तो मुझे वालदैन की तरफ से पूरे पाकिस्तान से कहाँ कहाँ से क्या क्या रिएक्शन आए, ये सारे आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। और ख़ास तौर पे दुआ ज़हरा और उनके शोहर क्या बैरून मुल्क फरार हो सकते हैं, उनका यूट्यूब चैनल बनने जा रहा है, ये सारी बातें आज की इस वीडियो में करेंगे। आप मेरी वीडियो को मेरे यूट्यूब चैनल और मेरे फेसबुक पेज पर भी देख सकते हैं। सबसे पहले तो मैं अर्ज़ करता चलूँ कि जिब्रान नासिर का नाम आप लोगों ने नहीं सुना तो मैं आपको बताता चलूँ कि इंसानी हकूक़ के हवाले से बहुत ही मुतहर्रिक आदमी है, और कराची की आप कह सकते हैं कि जब जब किसी मजलूम के साथ खड़े होने का वक्त आया है, आवाज़ उठाने का वक्त आया है, तो जिब्रान नासिर का नाम सुना गया है। और बड़े ही पॉपुलर आदमी है, मुतहर्रिक आदमी है कराची में, ख़ास तौर पे इनकी आवाज़ जो है बड़ी तवाना है। और ये अब वकील आ गए हैं मेहदी काज़मी साहब के, यानी कि दुआ ज़हरा के वालिदैन की तरफ से ये वकील आ गए हैं। हाई कोर्ट ने जो हुक्म दिया था दुआ ज़हरा को उनके वालिदैन शोहर के साथ जाने का, उसको चैलेंज कर दिया गया है सुप्रीम कोर्ट में। सुप्रीम कोर्ट कराची रजिस्ट्री में इस पे बहरहाल बात होना है, वो तो मैं आपको आगे चल के बताऊंगा। लेकिन इस केस में बहुत से सवालात हैं जो अनआंसर्ड हैं, जिनको जवाब जिनका नहीं दिया गया। ख़ास तौर पे जो उनका मेडिकल सर्टिफिकेट आया गवर्नमेंट ने जो करवाया, जारी बात है उसमें 17 साल उनकी उम्र आई, जबकि अभी तक उनके वालिद जो हैं मेहदी काज़मी साहब वो ये कहते हैं कि उसकी 14 साल उम्र है। नादरा स्कूल और जो बाकी उनके पास रिकॉर्ड है उसके मुताबिक ये 14 साल उम्र है, और इसी बात पे वो प्ली लेना चाहते हैं। और इसी बात पे कोर्ट जो है, जाहिरी बात है ऐसा लगता है कि दूसरी तरफ अब अगर आप ये सवालात दोबारा से उठाए जाएंगे तो इसका नतीजा मुख्तलिफ हो सकता है, क्योंकि इससे पहले जो 3 केसेस की मिसालें दी जाती हैं उन सब केसेस में जब उम्र इतनी थी 16 साल से कम, तो फिर उसमें जो गवर्नमेंट के अंडर जो इदारे हैं, शेल्टर होम, दारुल मान जो भी इदारे काम करते हैं, उनमें बच्चों को भेज दिया जाता है। और एक उम्र आने तक, जब तक उनकी उम्र नहीं हो जाती बलूगत की, तब तक उनको वहाँ रखा जाता है। उसके बाद जज उनसे कंसल्ट लेता है कि आप जहाँ जाना चाहते हैं आप जा सकते हैं। लेकिन इस केस में मामला मुख्तलिफ है। ख़ास तौर पे जो दुआ ज़हरा के वालिदैन हैं उनका अदम इत्मीनाद है सिस्टम के ऊपर, कुछ लोगों के ऊपर। लेकिन जो जिब्रान नासिर की एंट्री है वो इस केस का रुख बदलने में बहुत ही मददगार हो सकती है। दूसरी बात यह है कि दुआ ज़हरा का यूट्यूब चैनल बनने जा रहा है, ये खबर आई है। और दुआ ज़हरा का यूट्यूब चैनल बनेगा, मुझे जहाँ तक इसका अंदाज़ा है कि दुआ ज़हरा और उनके जो शोहर हैं वो वीडियोस बहुत ज़्यादा देख रहे हैं, ख़ास तौर पर जिनके खिलाफ वीडियोस बनाई जा रही हैं, और इस बात का इजहार उन्होंने मुख्तलिफ जगहों पर किया भी है। दुआ ज़हरा के जो शोहर के भाई हैं वो भी इस हवाले से कुछ प्लान कर रहे हैं कि नया यूट्यूब चैनल बनाया जाए, जिस पे वो दुआ ज़हरा और उनके जो हस्बैंड हैं वो अपना जो मौक़िफ़ है उसके ऊपर दिया करें, क्योंकि उनको इंटरव्यूज़ देने में काफ़ी मामलात हैं, सख्त सवालात अभी तक नहीं हुए, लेकिन जब वो इंटरव्यू देना शुरू करेंगे तो सख्त सवालात का सामना ज़रूर उन्हें करना पड़ेगा। अब मैं आपको बताता हूँ, मैंने कुछ वीडियोज़ बनाई थी जिसमें मैंने कहा था कि दुआ ज़हरा के जो वालिदैन हैं उनको इस हकीकत को अब तस्लीम कर लेना चाहिए। तो मुझे कई लोगों के फ़ोन आए मुख्तलिफ जगहों से, और उन्होंने कहा कि आपने ये गलत राय दी है। वालिदैन के लिए बहरहाल ये मुश्किल होता है। कल मेरी एक वालदा से मुलाकात हुई, उन्होंने कहा कि अगर मेरी बच्ची ऐसे करे तो मेरे पे जो बीतेगी वो मैं आपको बता नहीं सकता। तो वो कहती हैं कि मैं ये सोच के ही काम गई हूँ कि क्या कभी मेरी बच्ची ऐसे कर सकती है। तो ये एक स्टडी केस भी है। पाकिस्तान ख़ास तौर पे जो वालिदैन हैं वो ज़हीर के ख़िलाफ़ हैं। वो ये समझते हैं कि ज़हीर सिर्फ दुआ के वालिदैन का मुजरिम नहीं है, मुलजिम नहीं है, बल्कि वो हमारा भी मुलजिम है। ये वो आप कह सकते हैं कि वो फ़र्द है जिसकी वजह से माशरे में इसका आगाज़ हो जाएगा। पहले ये काम होता रहा है, लेकिन अगर इसको इतना ये प्रोमिनेंट हो जाएगा और इसको सही साबित कर दिया जाएगा तो उसके बाद ये होना शुरू हो जाएगा। लेकिन दूसरी तरफ लोगों की अपनी अपनी राय है। अच्छा, अब ये जो जब मैंने ये राय सुनी, मैं राय का एहतराम करता हूँ, और मुझे दुआ के वालिदैन के साथ बड़ी हमदर्दी है। वो लोग जंग अपनी लड़ रहे हैं, कोर्ट ने बहरहाल वो कोर्ट में भी गए हैं, और ऐसे लगता है कि दुआ के जो वालिद हैं वो बड़े मजबूत आसाब के मालिक हैं। वो अपनी जंग हर सूरत में आखिरी दम तक लड़ने के लिए तैयार नज़र आते हैं। और दुआ के वालिदैन के साथ इस वक्त मैं ये कहना मुनासिब होगा कि पूरे पाकिस्तान के वालिदैन खड़े नज़र आते हैं।
وہ سپورٹ کرتے ہیں, وہ اس بات کو صحیح سمجھتے ہیں, اور وہ یہ سمجھ رہے ہیں کہ دعا کے والدین کی جنگ ان کی جنگ ہے. اب اس سے آگے چلتے ہیں. یوٹیوب چینل بنانے کی اپڈیٹ میں نے آپ کو دے دی. اس ملک سے فرار ہونے کی کچھ لوگوں نے یہ باتیں کی, یہ بات ممکن نظر نہیں آتی, کیونکہ ان کی معلومات میں اضافے کے لیے کہ ابھی تک جو دعا کا پاسپورٹ ہے وہ ان کے والدین کے پاس ہے. اس سے پہلے یہ زیارتوں وغیرہ پہ جاتے رہے ہیں. جو بچہ جو ان بچی کا جو پاسپورٹ ان کے والدین کے پاس ہے, اور نیا پاسپورٹ دینے کے لیے پرانے پاسپورٹ کی گمشدگی کی رپورٹ دینا پڑتی ہے باقاعدہ. اس کے بعد اپلائی کیا جاتا ہے, پھر آپ کو پاسپورٹ نیا جاری ہوتا ہے. اور اس طرح کے ہائی پروفائل کیسز میں جب نام آ جائے تو یہ بھی ایک معجزہ ہے کہ نیا پاسپورٹ جاری ہو جائے اور کسی کو پتہ نہ چلے, جو میری اطلاعات کے مطابق ابھی تک جاری نہیں ہو سکا. اگر انہوں نے بیرون ملک جانا ہے تو انہیں نئے پاسپورٹ کی ضرورت پڑے گی, یا وہ پاسپورٹ جو ان کے والدین کے پاس پڑا ہے جو کہ کسی صورت بھی ان کو نہیں مل سکتا. تو ایسے میں ملک سے باہر جانا ممکن نہیں ہے, خاص طور پہ کینیڈا کا ویزا مشکل ہو جاتا ہے اس طرح سے. لیکن اس کا ایک طویل ٹائم ہے اس طرح کے کاموں کا. لیکن مجھے یہ لگتا ہے کہ جبران ناصر صاحب کی اس کیس میں انٹری نے بہرحال ایک مرتبہ اس کیس کو دوبارہ سے ہائی لائٹ کر دیا ہے, اور لائم لائٹ میں یہ کیس آ گیا. یہ پہلے سے جاری تھا, اور اب میں نے آپ کے سامنے یہ اپڈیٹ رکھی ہیں. دعا زہرا کے حوالے سے کچھ انٹرویوز بھی مجھے لگتا ہے کہ پائپ لائن میں ہیں, اور دعا زہرا کچھ ہی دنوں میں اپنا یوٹیوب چینل لائے گی, اور اس کے اوپر ان کے شوہر, ان کے سسرال کا اور ان کا اپنا موقف آپ کے سامنے آئے گا. تب تک کے لیے اجازت دیجیے, انشاءاللہ نئی معلومات نئی ویڈیو کے ساتھ پھر حاضر ہوں گے. اللہ نگہبان.